मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मैं चौटमल जी गुरु भाई को बुलाना चाहूंगी मंच शामिल करने के लिए। जी गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई कार्यक्रम में सहभागी हैं, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक परम पूज्य समर्थ सदगुरु रामलाल जी सियाग के द्वारा जो एक सिद्ध साधना की पद्धति या सिद्ध योग तरीका जो हमारे को दिया गया है, इस मिशन को हम आगे बढ़ाने के लिए गुरुदेव के निर्देशानुसार हम ये एक कार्यक्रम उसी की श्रृंखला में नियमित रूप से चला रहे हैं। और इसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि एक गुरुदेव के ही सभी शिष्य जो टीम के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। सबने अपना अपना अलग अलग दायित्व ले रखा है। गुरुदेव ने उनको दायित्व निर्वहन करने के लिए ऊर्जा दी गई, दे रखी है। तो हम सभी यहाँ पर सिर्फ गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक जन जन तक पहुंचाने के लिए, और अपने अनुभवों को जो हमने प्राप्त किया है, जो गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद स्वरूप दिया है, उस अनुभव को यहाँ पर साझा करने के लिए हम सभी यहाँ नियमित रूप से गुरुदेव के जो स्पीच है, उनकी वाणी में स्पीच सुनते हैं, दर्शन की जानकारी प्राप्त करते हैं, और उसके बाद 15 मिनट का ध्यान करते हैं। 15 मिनट के ध्यान के बाद हम लोग यहाँ पर आपस में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर कई नए गुरु भाई बहन जुड़ते हैं और इस दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं और अपनी साधना को आगे गति देते हैं। यहाँ पर जो है आज लगभग 187वां एपिसोड, यानी इतने समय इतने दिन कंटिन्यू ये कार्यक्रम गुरुदेव के आशीर्वाद से ही चल रहा है। यहाँ पर गुरुदेव ने बहुत ही सरल और सहज एक तरीका बताया है, जिसके माध्यम से एक निर्जीव फोटो से कोई भी अगर ध्यान करता है, उस संजीवनी मंत्र को जपता है, तो ऑटोमेटिक यानी स्वतः ही योगिक क्रियाएं होती है। और योगिक क्रियाओं के होने का मुख्य कारण गुरुदेव कहते हैं कि जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति आगे बढ़ती है और जिस अंग में भी कहीं पर कोई बीमारी है, कोई अवरोध है, तो उसको कुंडलिनी शक्ति पार करने के लिए उन अंगों को टोलप और स्टिमुलेट करती है, यानी हलचल होती है, योगियाएं होती है, और वो अंग विशेष में ऐसा होने के कारण जो भी बीमारी है वो स्वतः ठीक हो जाती है। गुरुदेव ने कहा है कि ये केवल रोग मिटाने के लिए ये साधना नहीं है, बल्कि मनुष्य पूर्ण पूर्णता प्राप्त कर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, यानी भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता हुआ अपने जीवन में इस साधना को करता है। तो यहाँ पर हम लगभग 37 गुरु भाई बहन आज जुड़े हुए हैं, और मैं आग्रह करता हूँ कि कोई भी गुरु भाई बहन अपनी यहाँ पर अनुभव यहाँ पर साझा करें, या कोई उनकी जिज्ञासा हो तो यहाँ पर साझा करें, गुरुदेव के इस कार्यक्रम में अपने सहभागिता निभाएं। आमंत्रित है, मंच उनका स्वागत करता है। कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपना हैंड रेज करें, माइक और कैमरा ऑन करके, और शुरू हो। कल हमने इन अनुभवों की श्रृंखला में ही एक बिंदु रखा था, एक टॉपिक रखा था, एक शीर्षक दिया था कि कोई भी गुरु भाई बहन यदि अपने दर्शन की जानकारी के अनुरूप और गुरुदेव के आशीर्वचनों के अनुसार अगर कोई इस बात को कहना चाहे कि सिद्धियों के माध्यम से किस तरह से हमारे मानसिक जो है वो बीमारियां ठीक होती है, व्यक्ति को टेंशन जो है, मेंटल टेंशन से छुटकारा मिलता है, तो अपने अनुभव को के आधार पर बता सकते हैं या दर्शन के आधार पर बता सकते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी बात रखें।
मेरी आवाज सभी तक जा रही है तो कृपया मुखर होकर के और बोले। आज गेस्ट के रूप में भूपेंद्र जी को यहाँ पर देख रहा हूँ। जी श्रीनाथ जी मंत्री, जय गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव साहब, स्वागत है। शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी, जी जी आज टेस्ट कराया तो नॉर्मल है। हाँ गुरुदेव मैंने कहा बोल ही दो। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव का एक कार्य है, गुरुदेव की कृपा से ठीक हुआ, बिल्कुल नॉर्मल है शुगर। आज ही टेस्ट कराया। यानी आज आपने शुगर टेस्ट कराया, आपको शुगर से छुटकारा मिल गया गुरुदेव के आशीर्वाद से। हाँ, मुझे लग रहा था, मैंने कहा यार अपने खत्म सा लग रहा है, पर टेस्ट करा लेते हैं, टेस्ट से तो पता चलेगा। क्या बिल्कुल बिल्कुल सही बात। गुरुदेव की कृपा है, बिल्कुल आनंद आनंद आ गया गुरु भाई, बहुत आनंद आ गया। बीपी की गोली भी बंद कर दी है गुरुदेव ने। जी 7-8 साल से गोली ले रहा था, जो बंद कर दी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गुरु भाई। साधना में गुरुदेव ने कहा ये कि ये तो अंग विशेष या कोई बीमारियां मिटना एक सामान्य बात है, मुख्य लक्ष्य तो बहुत आगे तक चलना और साधना निरंतर चलने का मामला है। ये तो गुरुदेव ही चलाएंगे। बस इनकी कृपा में, इनकी चरणों में रहना है। बिल्कुल। और आपका कोई प्रचार कार्यक्रम चल रहा हो तो उसकी जानकारी दें। कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है। 2 दिन बामाशाह मंडी में लगभग 400 लोगों को गुरुदेव के पंपलेट दिए, दर्शन की जानकारी दी। और आज भी मैं निकला था इधर टीचर्स कॉलोनी में, आज वो चौथ का ज्यादा है कुछ, तो यहाँ पे मैंने बताया लोगों को। कोटा आश्रम में चला गया, तो आश्रम से आ रहा हूँ अभी। क्या बात है। कल कहाँ करवाते हैं। हाँ, जहाँ गुरुदेव भेजेंगे वहाँ चलते रहो और बिल्कुल, तो गुरुदेव की कृपा ही है, गुरुदेव ही बेच रहे हैं। बाकी हो रोज रहा है डेली। गुरुदेव की कृपा ऐसी है कि रोज ही करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। बस मुझे तो ये है कि गुरुदेव की कृपा से सेवा का मौका मिल रहा है। जी गुरु भाई, एनर्जी गुरुदेव देते हैं और गुरुदेव दिशा देते हैं कि ऐसा चलना है, ये करना है, क्या कहना है। दिशा भी वही दे रहे हैं, प्रचार भी वही करवा रहे हैं। वो स्वयं ही अपना अंदर आके वो खुद ही करते हैं। यूं मान के चलो, मैं चलता हूँ कि भाई गुरुदेव खुद कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गुरु भाई। मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पे प्रसन्नता इतनी झलक रही है कि बहुत सारी आनंद है, बिल्कुल गुरुदेव की कृपा ऐसी है कि मस्ती आ रही है। मस्ती आ रही है, कुमारी ले रहे हो। यानी पहले पहले गुटखा छोड़ के गया, फिर शुगर छोड़ के गुटखा छूट गया। अरे बीमारियां जा रही है धीरे धीरे। भाई जाओ तुम अपने। बिल्कुल। गुरु भाई पीके सिंह जी गुरु भाई कुछ कहना चाहते हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं। देखें पीके सिंह जी गुरु भाई, स्वागत है। गुरु भाई जी चमक रहे हैं, गुरु भाई जी बस मैं चमक रहे हैं, एकदम चमक रहे हैं। हाँ चमक दिखाई, ये चमक है। चमक गुरुदेव की दी हुई है। वो चेहरे की चमक ही बताती है कि शरीर में कोई बीमारी नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव की कृपा है। ये कृपा की भाई जी आज एक और दोहावली प्रस्तुत करना चाहूंगा, इजाजत हो तो। जी बिल्कुल गुरु भाई, स्वागत है आपका। जी ठीक है। जय गुरुदेव। कैमरा भी तो बिल्कुल। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। प्रस्तुत करता हूँ। सारे गुरु भाई बहन इसको थोड़ा ध्यान से सुने। जो गुरुदेव अपनी स्पीच में बताते हैं उसको मैं दोहावली के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा। बहुत सुंदर, स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। करो समर्पण गुरु चरण, निश्चित है बेड़ा पार। निज घट प्याला अपना, भरो अमीरस धार। पात्र तनिक सीधा धरो,
दाता गुरु देत अपार। एक ही है परमात्मा यह जगत प्रभु परिवार। बहिर साधना तज करो गुरु से करुण पुकार। अजना गुरु दरबार है करते सदगुरु उद्धार। गुरु नाम जपा जपो माया रचित संसार। गुरु चरण से प्रेम हो तो मिटते कष्ट अपार। आदि व्याधि नासे प्रभु नाम भक्ति निज सार। सद्गुरु कृपा प्रसाद से सहज होय उपचार। गुरु नाम जप ध्यान गुरु का नित्य करो दुई बार। सद्गुरु की निष्काम भक्ति से भरते सहज भंडार। जहाँ समर्पण तनिक नहीं फिर कैसे होय उपचार। मन के विकार नित नित बढ़े होते भवरोग हजार। दिन कर गुरु सियाग है निज कर धरी तलवार। ज्ञान प्रकाश भर जाएगा मिटे तमस अंधियार। अंधियार का मतलब अंधकार। सूक्ष्म रूप धरि दंभ अहम भत कट शिष्य कई बार। दंभ मान अभिमान तजी निज मन का करो सुधार। सत्य वचन गुरु नाम है साचा गुरु का प्यार। निश्चल प्रेम भज पाए निज हृदय भीत करतार। सद्गुरु करुणा अवतार है निज भक्ति करे उद्धार। निज कर में पतवार ले निज भक्त करे भव पार। करो समर्पण गुरु चरण निश्चित है बेड़ा पार। निज घट प्याला अपना भरो अमीर रसदार। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरु भाई। आनंद आ गया गुरु भाई। जय गुरुदेव। और इसके अलावा और भी कोई ये तो थी आपकी क्या है गुरु भाई जी कि इस जीवन में मैं तो मंच पे जितने भी गुरु भाई बहन जुड़े हैं सारे लोग साधे भक्त सारे लोग चेतन शिष्य हैं। नए लोग जब जुड़ते हैं तो उनको मैं इतना ही संदेश दूंगा कि मतलब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होकर के जब लोगों तक पहुंचता है 10,000 20,000 धीरे धीरे लाखों तक ये पहुंचेगा। तो इतना है कि भाई इस कलयुग में समर्थ सदगुरुदेव एक रामलाल जी सियाग हैं जिनके सिद्ध योग से आपकी किसी भी समस्या जीवन में कोई भी ऐसी समस्या हो चाहे वो आपकी शारीरिक हो मानसिक हो आर्थिक हो कोई भी परेशानी हो दूर हो जाएगी। इसमें करना क्या है गुरुदेव आपको एक दिव्य मंत्र देते हैं जिसको गुरुदेव संजीवनी मंत्र बोलते हैं और सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान करवाते हैं। आपका 1 घंटा नहीं लेते 15 मिनट। गुरुदेव बोलते हैं कि 15 मिनट से ज्यादा ध्यान आपको नहीं करना। और शरद ऋतु में ठंड के मौसम में आपको आधा घंटा अपने शरीर के अनुसार आप कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी गुरु प्रसाद को पा गया तो धन्य है और जो नहीं पाया वो पाने का प्रयास करे। जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। आपने बहुत सटीक और सही गुरुदेव के दर्शन की व्याख्या या एक सूत्र आपने पिरोया। गुरुदेव ने कहा है कि यदि आप पात्र सीधा रखेंगे तो आपके लिए जो है बरसेगी। यदि हम इधर उधर दाएं बाएं रहेंगे या अपने समर्पित नहीं रहेंगे तो ही कहीं ना कहीं कमी हो सकती है। अन्यथा 24 घंटे सातों दिन गुरुदेव की कृपा बरसती रहती है। कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में बैठकर किसी भी भाषा का किसी भी धर्म का पंथ मजहब का स्त्री पुरुष यानी कोई बंधन नहीं है।
और कहीं पर भी बैठ करके गुरुदेव का के जो दर्शन के अनुसार अगर संजीवनी मंत्र को जपते हुए गुरुदेव की फोटो से ध्यान करते हैं तो बिल्कुल पूर्णतः उसको जो है रिजल्ट आता है और रिजल्ट के अनुसार उसको ऑटोमेटिक योगिक क्रियाएं होती है, ध्यान लगता है, बंद प्राणायाम मुद्राएं होती है और यहाँ तक कि गुरुदेव कहते हैं कि आपको अगर बहुत गंभीर रोग है और यदि वो जो एक खेचरी मुद्रा के लिए गुरुदेव कहते हैं वो यदि मुद्रा लग जाती है तो अमृतपान भी इस साधना में व्यक्ति यानी साधक कर सकता है, जो कि असंख्य यानी प्रयास करने के बाद भी कई योगियों को कई ऋषियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन गुरुदेव की साधना में सहज रूप से ये उपलब्धि किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी बैठकर प्राप्त हो सकती है। साधना गुरुभाई ने शायद साधना गुरुभाई जी ने हैंड रेज किया, बुला लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। साधना जी जय गुरुदेव। गुरु जी भैया जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। मैं जो कल चर्चा हो रही थी कल थोड़ा सा उस विषय पे बात करना चाहूंगी। बिल्कुल स्वागत है गुरुबहन, बोलिए। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो आजकल अपने सिद्धियों के मार्ग से जो कई तरीके से लोगों को बता रहे हैं कि मतलब इस तरीके से ये हो जाता है, इस तरीके से ये हो जाता है, लोग एक दूसरे के मतलब गुरुदेव के प्रति समर्पित ना होके और कुछ और ही कर रहे हैं। तो ऐसे ही किसी साधक की एक बात बताती हूँ। हमारे यहाँ मैनपुरी में एक शिष्य थे गुरुदेव के। तो क्या हुआ था, मेरे को भी ये किसी ने बताया था। तो क्या हुआ था कि जैसे गुरुदेव की साधना करते करते बहुत सारी सिद्धियां हो जाती हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं ना, अणिमा गरिमा लगमा। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की अपने गुरुदेव के सिद्धि योग में 8 सिद्धियां स्वाभाविक है, क्योंकि जहां तक अपने सहस्त्रार्थ तक पहुंचते पहुंचते गुरुदेव कहते हैं कि अष्ट सिद्धि होना ये तो स्वाभाविक सी बात है, होनी ही होनी है। ठीक है। तो आजकल के जो जिसको एक सिद्धि हो जाती है और जो थोड़ा सा सिद्धि के चक्कर में पड़ के कुछ लोग ऐसा करते हैं, उन्हीं में से एक साधक थे। उन्होंने क्या किया कि जैसे किसी के ध्यान करते करते और किसी के जैसे पेट में दर्द हो रहा है या फिर किसी के पैर में दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है या फिर बॉडी के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा करते थे कि उनके पास जाते थे और वो सिद्धियों के बारे में ना बताकर, गुरुदेव के बारे में, गुरुदेव की साधना के बारे में ना बताकर स्वयं ध्यान करके और उनको जैसे हाथ रख देना, तो क्या होता था, हाथ रखते ही उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी। और ठीक हो जाने के बाद में उनको धीरे धीरे अहम होने लग गया कि अरे यार मेरे को तो, मेरे साथ तो ऐसा होने लग गया, मैं तो किसी को भी हाथ रखता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ। यहाँ तक कि जैसे किसी ने सांप को काट लिया तो ऐसी चीज भी वो ठीक हो जाती थी। तो लेकिन जब अहम हो गया और फिर सुना था कि वो शायद थोड़े बहुत पैसे का भी कुछ उन्होंने ऐसा कुछ किया था, मतलब लेन देन शुरू किया। फिर क्या होता है, कुछ साधकों ने गुरुदेव तक ये बात पहुंचाई, लेकिन गुरुदेव तो अपने अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, उन्हें तो हर घट घट की पता है, हर कण कण की पता है कहाँ पे क्या हो रहा है। तो गुरुदेव मुस्करा देते थे, कोई जवाब नहीं देते थे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उनका ये प्रोग्राम चलता रहा। अंत में क्या हुआ कि गुरुदेव ने क्या किया उनके साथ कि ना तो वो सिद्धि रही और ना ही उनका ध्यान लगता। फिर मतलब ध्यान भी लगने से वंचित हो गए और इस तरह के जो काम कर रहे थे वो कि किसी का भी हाथ रख दिया, वो भी सारी चीजें उनसे छूमंतर हो गई। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो भी लोग इस तरह के सिद्धि पा करके इस तरह के काम कर रहे हैं, सिद्धियां तो अपने गुरुदेव कहते हैं ना कि विदेश में रखी हुई चीज भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल। तो वो भी चीज इस तरह की चीजें हो जाती हैं। पड़ोस में मान लीजिए कह दे, बहुत से पहले के जो लोग थे इस तरह की सिद्धियां करते थे, वो मात्र एक सिद्धि के ऊपर पूरी फोकस करते थे। जैसे कि
गुरु बने हुए हैं, जो गुरुदेव कह देते हैं कि जहाँ पत्थर मारो वहीं गुरु मिलेगा। तो जितने भी गुरु अभी तक हैं उनका भी बोलते हैं गुरुदेव कि उनका भी गुरु कोई नहीं है। तो जो गुरु आज की डेट में जो बने हुए हैं, जिन्होंने ऐसा अपने विश्व में ऐसा मतलब अपनी तरफ खींच रखा है, उसका भी कारण यही है कि उनके अंदर भी किसी एक सिद्धि का ऐसा उन्होंने कुछ किया हुआ है जिससे लोग खिंच जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आता है यहाँ पे विषय आशाराम बापू का। मैं थोड़ा सा इसको वैसे बात करूंगी कि आशाराम बापू का भी मेरे को किसी शिष्य ने ही बताया था कि सन 2000 में आशाराम बापू भी अपने गुरुदेव के यहाँ जाने की उन्होंने कोशिश की थी और अपने साधकों ने उनको थोड़ा सा रोका था और अपना जो कौन सा रेस्टोरेंट है ना आश्रम के पास में, लेरिया रिसोर्ट। जी हाँ, लेरिया रिसोर्ट, उसमें कुछ समय तक वो ठहरे हुए थे क्योंकि साधकों ने वहां अंदर एंट्री नहीं करने दिया था, तो वहां पे काफी समय तक वो रुके हुए थे। फिर गुरुदेव ने उनको कहा कि नहीं आने दीजिए। फिर वो सुना था मैंने कि वो गए भी और वहां से आने के बाद में गुरुदेव की दीक्षा भी ले ली। फिर उन्होंने क्या किया था कि अपने गुरुदेव का मंत्र लोगों को देना शुरू कर दिया। अब लोगों को देना शुरू कर दिया। अब गुरुदेव का क्या है कि गुरुदेव आप यूं कहें कि केवल मंत्र जपें और मंत्र से ही सब कुछ हो जाएगा और गुरुदेव की तरफ श्रद्धा नहीं रखोगे और केवल गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखें और मंत्र नहीं जपेंगे, तब तक दोनों में से किसी एक चीज को चुनेंगे तो पार नहीं पड़ेगी, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि गुरुदेव के मंत्र को लेके और गुरुदेव का मंत्र देना शुरू कर दिया। अब कहते हैं ना धीरे 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 पब्लिक में बात तो आती है, तो साधकों को पता चली तो गुरुदेव तक ये बात पहुंची। और गुरुदेव क्या करते, कभी शायद ही बहुत कम जवाब देते थे, तो गुरुदेव बस वही मुस्कुराहट में जवाब दिया और गुरुदेव ने इतना कहा था इसकी तो सजा उसको मिलेगी। तो आप लोग इसका परिणाम आप देख रहे हैं कि सामने उसको क्या मिल रहा है और क्या हो रहा है ना। तो मैं ये कहूंगी कि मतलब मैंने भी जब गुरुदेव का ध्यान शुरू किया था तो साईं बाबा को मैं बहुत मानती थी। तब गुरुदेव ने दीक्षा भी नहीं दी थी। 1 महीने बाद जो लाइव टेलीकास्ट किया था तो उस समय मैंने दीक्षा ली थी 1 महीने बाद। उससे पहले मुझे यही बताया था कि जो किसी भी भगवान को आप मानते हैं आप उसको मानसिक रूप से जपना शुरू कर दीजिए। तो उस समय मैं साईं बाबा को बहुत ज्यादा मानती थी, तो साईं बाबा का ही मैं ओम श्री साईं गणेशाय नमः से शुरू कर दिया और ओम श्री साईं गणेशाय नमः से ही मुझे भयंकर योग होते थे। मतलब यहाँ तक कि जंपिंग जॉगिंग वॉगिंग जितनी भी होती है ना सारी होती थी। अब आप ये सोचिए कि मतलब ऐसा तो है नहीं है कि मतलब वो जो मैं मंत्र जाप करी हूँ ओम श्री साईं गणेशाय नमः, अगर ऐसा होता तो वो पहले भी कुछ न कर देता, है ना। मंत्र अगर ओम श्री साईं गणेशाय में अगर इतनी पावर होती, ताकत होती, तो वो तो पहले ही अपना कमाल दिखा देता। तो सारी ताकत और जो श्रद्धा थी वो हमारी श्रद्धा में था, गुरुदेव के विश्वास में था कि मुझे कोई डाउट नहीं था, क्योंकि ध्यान व्यान के बारे में मैं बहुत पहले से मुझे पता था। और जहाँ पे पहले मैंने नोएडा में पहले जॉब किया था वहाँ पे कंपलसरी सुबह शाम मेडिटेशन कराया जाता था। तो उसमें भी मेरी बॉडी मतलब उठी थी, वहां पे पूरी बॉडी मेरी उठी थी। तो इस तरीके से गुरुदेव ने मुझे चेतन तो बहुत पहले ही किया था। गुरुदेव कहते हैं ना कि पहले से हम वो साधना करते चले आ रहे, जहां से तुमने छोड़ा है वहां से तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर कोई मतलब ये जैसे कि कभी लूज हो जाते हैं या साधना को ढीला छोड़ देते हैं और फिर गुरुदेव ऐसा चक्रव्यूह कुछ रखते हैं कि वो उनको टाइट और सीरियसली उनको करना ही पड़ जाता है। वो भी गुरुदेव की ही इच्छा होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं जैसे साधना कर रही हूँ, ओम श्री साईं गणेशाय नमः का जाप कर रही हूँ और गुरुदेव का पूरी आस्था और विश्वास के साथ मैंने ध्यान किया और मुझे कुछ सारी योगिक क्रियाएं होती थी। उसके बाद में मुझे गुरुदेव का मंत्र मिला, है ना। अब मंत्र मिला, अब मैं यूं कहूं कि गुरुदेव को छोड़ देती हूँ, मंत्र जाप से मेरे सारे काम हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जितने भी सारे गुरु भाई है ना,
कि केवल अगर हम ये चाहें कि गुरुदेव में श्रद्धा रखें, मंत्र छोड़ दें या मंत्र को छोड़ के गुरुदेव की श्रद्धा कम कर दें, मंत्र जप में उसी से काम चल जाएगा। भैया यहाँ तो मंत्र के बिना ना गुरुदेव के बिना पार पड़ेगी, ना ही मंत्र के बिना पार पड़ेगी। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं सिद्धियां हो जाती हैं। एक उदाहरण आता है कृष्ण भगवान का। जी कृष्ण भगवान ने एक बार अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा था, अर्जुन वो भगवान अगर मैं ये अष्ट सिद्धियों से सारा सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ तो फिर मतलब आपको फिर उसके बाद में आपको क्या पा सकता हूँ? तो उसके बाद में उसने ये जवाब दिया था कि अगर तू अष्ट सिद्धियों के चक्कर में पड़ गया तो तू मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। यानी हम जो जितने भी लोग हैं जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है, अगर उसको लाइटली हम छोड़ते जाएंगे तो साधना में जितने आगे बढ़ेंगे उसकी कोई सीमा नहीं है। कहते हैं ना, गुरुदेव कहते हैं ना, ये ज्ञान तो ज्ञान की पराकाष्ठा है, यानी ज्ञान है। तो इसमें लिमिट ही नहीं है, समुद्र है। जितना आगे जाओगे उतना पाओगे, जितना गुरुदेव में श्रद्धा रखोगे, जितना समर्पण करोगे, जितना विश्वास रखोगे, उतना आप हीरे जवाहरात मोती पाते चले जाओगे। अगर इन सब चीजों के चक्कर में पड़ेंगे तो हम वहीं के वहीं छोड़ते चले जाएंगे सारी चीजें। दूसरा एक और मैं बताती हूँ, जैसे कि काफी लोग गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा कि मतलब जैसे गुरुदेव ने बहुत छोटे से रूप में इस सिद्धियों के बारे में छोटा सा वर्णन करके और बड़े साधारण तरीके से अपने गुरुदेव के सिद्धियों के बारे में बता दिया है। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि सारे अष्टांग योग को लेके चल रहे हैं कि हमारी कुंडली आज यहाँ है तो दूसरे चक्र पे पहुंच गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं कि जितना कुंडली के बारे में या अष्टांग योग के बारे में जो लोग बता रहे हैं, जैसे शिवराज भाई हैं जो कलकत्ता में है ना, वो इतना ज्यादा विस्तार रूप से बता रहे हैं लोग। तो फिर हमारी श्रद्धा क्या होती है, हमें हमारा दिमाग जाता है हम यार कहाँ पहुंच गए, हमारा क्या हुआ है, हमारी श्रद्धा गुरुदेव पे कम होके हम ये जानने में लग जाते हैं मतलब हम हमारे अंदर हमारी चीजें क्या क्या हो रही हैं। तो वो क्या है कि वो, और गुरुदेव क्या करते हैं, जिसको उठाना होता है एक झटके में कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। उनका तो कोई, उनकी लीला तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। इसमें ऐसा है ही नहीं कि मूलाधार से मणिपुर चक्र में पहुंचे, फिर उसके बाद में स्वादिष्ठान में पहुंचे, फिर तीसरी में पहुंचे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। गुरुदेव जब चाहे तब सहस्त्रार तक पहुंच देते, जब चाहे तब नीचे भी लटका देते हैं। उसका कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि मतलब यहाँ के बाद में यहीं तक पहुंचेंगे, वहां के बाद में उससे ऊपर उठ ही नहीं सकते या उससे नीचे नहीं जा सकते। भाई नीचे भी जा सकते हैं और ऊपर भी उठ सकते हैं। तो वहां पे ये बताया जाता है कि इस कुंडली के वो यहाँ पे चक्र पहुंच जाता है तो बड़े विस्तार रूप से बताया जाता है। और गुरुदेव कहते हैं कि अगर सारे का अगर मैं व्याख्यान या फिर विस्तार रूप से बताऊं तो इसका वर्णन करना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही मुश्किल है। और यूं पढ़ोगे तो आप तिलस्मी उपन्यास जैसा लगेगा। तो हम तो यूं कहते हैं कि मतलब अपने भारत देश में या विदेशों में जितना भी लोग अपने तरीके से जिसका जितना विस्तार हुआ है या जितनी जिसकी बुद्धि काम कर रही है, गुरुदेव जिससे जो करा रहे हैं वो अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन गुरु भाइयों को इतना भी निश्चिंत होना चाहिए कि गुरुदेव मतलब किसको किस तरीके से अपना ही काम, गुरुदेव ने एक जगह कहा है कि जो लोग रोड़े बन रहे हैं ना मेरे रास्ते में, वो भी मेरा ही काम कर रहे हैं। जी गुरुबेन, बहुत सटीक, बहुत सही बात बता रहे हो आप। हाँ, तो कोई चाहे गलत तरीके से गुरुदेव का प्रचार कर रहा है, चाहे वो सही तरीके से प्रचार कर रहा है, चाहे वो गुरुदेव के सिद्धियों को इसी तरीके, लेकिन हम सारे गुरु भाइयों को इतना निश्चिंत रहना चाहिए कि गुरुदेव जिस चीज को कराते हैं उसको छीन भी लेते हैं बड़े आसानी से। जैसा कि अभी मैंने मैनपुरी का उदाहरण दिया, उनका ना तो ध्यान लगना भी बंद हो गया और सिद्धि जो उनको गुरुदेव ने दे रखी थी वो भी गायब कर दी। अब वो कहीं के भी नहीं रहे। अब ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना है। गुरुदेव तो मतलब इस विश्व में क्या नहीं कर सकते, मतलब वो तो हर कण की जानते हैं, हर क्षण की जानते हैं, हर इंसान के मन में कब कहाँ क्या चल रहा है, वो कितना सोच सकता है, कितना आगे क्या कर सकता है।
इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके पास मतलब लगाम भी उन्हीं के पास है। कौन क्या गलत भी करेगा ना तो वो उसका निवारण भी गुरुदेव के पास है। जी बस गुरुभाई, ये कहना चाह रही थी गुरु भाई। बहुत और बताया। आपकी जो बात है उसी के अनुसार मुझे ध्यान आ रहा है कि पहली बार जब मैं गुरुदेव से मिला तो वहां पर हम 5-7 व्यक्ति बैठे हुए थे, तो कोई एक दिल्ली का भी बंदा था, तो उसने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मैंने जो है किसी को बता करके ये कह दिया कि जा तेरा ये काम हो जाएगा, यानी जी कि उसको मैंने पूरी तरह आश्वस्त कर दिया, एडवांस बता दिया एक तरह से कि तेरा अगर तू ऐसा करेगा तो तेरा काम हो जाएगा। गुरुदेव ने उसको इसी दृष्टि से देखा और देखकर उससे कहा क्या तुझे पता है ऐसा काम हो जाएगा? तो वो जी जी एकदम चुप हो गया। क्या तुझे भविष्य के बारे में जानकारी है? गुरुदेव ने जी इस तरह से उसको कहा और उसके बाद ये कहा कि भाई ऐसा है, जब मैंने कह रखा है कि आप मंत्र को बोलकर नहीं बताएंगे, अगर बता देंगे तो उसको लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा लेकिन लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कहीं पर जो है उसमें हानि हो सकती है। तो जब गुरुदेव इतना बाउंड करते हैं तो हम अति उत्साह में ऐसा नहीं करें। लेकिन साथ ही साथ जो आप कह रहे हो गुरुबहन, बहुत सारी चीजें बहुत जगह चल रही है। गुरुदेव ने ये साधना ब्रह्म की आराधना बताइए, माया की आराधना नहीं है, लेकिन लोग अभी इस समय बहुत ऐसा चल रहा है कि माया में उलझ गए हैं। कहीं भी थोड़ी बहुत प्राप्त हुई और ऐसा कुछ हो रहा है जो हम देख रहे हैं, जो आप जैसे अभी चर्चा के दौरान मिला। हम यहाँ पर केवल गुरुदेव के साथ हैं, गुरुदेव के पीछे हैं। गुरुदेव ने कहा कि मैं अकेला चल पड़ा हूँ और हम उनके पीछे चल रहे हैं। एक तरह से गुरुदेव के मिशन के अंतर्गत कार्य करें, गुरुदेव ने जो कहा है वो करें। हम अपना कुछ न इसमें जोड़ते हैं और न किसी तरह की नई चीज यहाँ पर कर सकते हैं। गुरुदेव सर्वव्यापी हैं, जानते हैं। एक और बात बताती हूँ मैं आपको। जी एक बार को गुरुदेव कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, है ना। एक बार ऐसे ही एक अंकल जी, मैनपुरी के ही अंकल जी थे, उनके साथ में एक से चल पड़ा, तो वो आश्रम में लेके आ गए। आश्रम में लेके आए तो अब जैसे नए लोगों के विचार तरह तरह के होते हैं, तो उनकी भी धारणा कुछ ऐसी ही रही होगी कि ये तो बुढ़ा है, बार बार चश्मे को ऊपर करता है और इसको अपना चश्मा ही ढंग से लगाना नहीं आता, तो ये दूसरों के रोग क्या ठीक करेगा, है ना। जी तो उनके मन में ऐसा चल रहा होगा और मतलब उनको ऐसा शो करने के लिए गुरुदेव उन्हीं के सामने क्या कहते हैं, बेटा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, साइड में हाथ करते हुए, बेटा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरी दवाएं कहाँ हैं। क्या ये बात। गुरुदेव की बड़ी लीला विचित्र है कि तू तो मुझे मतलब चश्मा ऊपर नीचे की बात करता है, मुझे तो दिखाई नहीं देता। ले मतलब मैं तुझे ये ऐसा शो करता हूँ, मुझे तो दिखाई नहीं देता। मतलब वो वाली बात कि तेरे मन में जैसी रही भावना, जैसी रही क्या बोलते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी। तो जैसे उनके भाव थे, गुरुदेव ने वही रूप दिखाया उनको जी कि ले गुरुबहन, मतलब चश्मे को ही ऊपर नीचे नहीं करता, मैं चश्मे को ही ऊपर नीचे नहीं करता, मैं तो अंधा भी हूँ, मैं तो अंधा भी बन गया तेरे सामने, अब बोल तू क्या करेगा। तो भाई जो अंदर की आंखों से नहीं देख पा रहा ना, बाहर वाली आंखों से देखोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला, अंदर की आंखों से देखिए। तब जाके तो पता चलेगा। ज्यादातर गुरु भाई, और फिर जो पिछले जन्म से जो जुड़ा हुआ होता है गुरुदेव, तो उसको तो क्षण भर भी नहीं लगाते, क्षण भर भी नहीं लगाते और एकदम से उठा लेते। वो जो तार्किक लोग होते हैं ना, उनको गुरुदेव सीधा तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा वक्त लग जाता है। जी गुरुबहन, बहुत सही बता रहे हो आप। गुरुदेव का मामला इस तरह का है कि गुरुदेव ने कहा है कि ये अवतारों की धरती है, यहाँ पर कई अवतार हुए हैं और अब तक के जो अवतार हुए हैं वो उत्तरोत्तर बढ़ते क्रम में आए। तो गुरुदेव तो अंतिम अवतार है, एक तरह से कल की अवतार है। और कृष्ण को हमने देखा है, सुना है, कृष्ण क्या क्या लीलाएं करते थे, तो फिर हमारे गुरुदेव तो और अग्रिम पंक्ति में है। बिल्कुल। क्या है, बुद्धि जी गुरु का स्वागत है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं तो उनको सुन लेते हैं। गुरु भाई, गुरु भाई क्या है, सुबह के सेशन में जो है शांतिलाल जी मेनारिया एक जुड़े थे, वो अभी जुड़े हुए हैं, उनकी कुछ जिज्ञासा थी तो उनको ले लीजिए। वो सुबह बच्चों के सेशन में जुड़ गए थे गलती से। शांतिलाल जी मेनारिया। शांतिलाल गुरु भाई, स्वागत है आपका।
अपना माइक और कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब, माइक भी ऑन करें, कैमरा भी ऑन करें आप अपना। मेरा एक ही निवेदन है, मैं 15 दिन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन बार बार ध्यान लगाता हूँ, 2 मिनट 5 मिनट से कभी ज्यादा ध्यान लगता नहीं मेरा। पहले तो गुरु भाई मैं ये जानना चाहूंगा आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से हैं। और कब से ध्यान कर रहे हैं? मैं 15 दिन पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ और 1 सप्ताह होगा ध्यान करते हुए। ध्यान करते हुए आपने पहली बार जब ध्यान करना शुरू किया उस दिन कैसा फील हुआ आपको, कैसा लगा? 2 दिन तो मैंने घर पे ध्यान किया तो मेरा लगा नहीं था, फिर तीसरे दिन मैं अपने कुएं पे गया था तो वहां मुझे 5-7 मिनट तक ऐसा ध्यान लगा, सामने मेरे सामने कोई चक्कर चल रहा है गोल गोल, और चक्कर बहुत दूर जा रहा है और मैं उसके साथ जा रहा हूँ, और बस थोड़ी देर बाद फिर वो चक्कर गायब हो गया था। वापस ऐसी अनुभूति मुझे घर पे नहीं हुई, मैं वापस घर पे कर। तो आपने 7 दिन से लगभग 15 दिन से जुड़े हैं, 7 दिन से ध्यान कर रहे हैं और 2-3 दिन आपने ऐसा अनुभव किया। हाँ, और अभी क्या चल रहा है? चेहरा मेरे को नहीं दिखता है उनके, आज सुबह ध्यान किया उसमें उनके चरण ही दिखते हैं मेरे को। जी गुरु भाई, आपका मंत्र जब कैसा चल रहा है रोज, जैसे 24 घंटे? वो तो लगभग चालू ही रहता है। चालू रहता है? अजपा हो गया? हाँ, ड्राइवरी करता हूँ, गाड़ी चलाते हुए चलता ही रहता है मेरा, अंदर ही अंदर चलता रहता है। हाँ। और 24 घंटे आपको गुरुदेव का ध्यान रहता है, गुरुदेव है मेरे साथ। जब मन चलता है तो स्वाभाविक है आपको लगता है कोई ना कोई मेरे साथ है। हाँ। गुरु भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7 दिन 8 दिन में आपके साथ इतना बढ़िया चल रहा है तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी चल रही है मेरे हिसाब से। और भी गुरु भाई आपको सजेस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी बहुत अच्छी लग रही है। आपको देखने पर ही ऐसा लग रहा है कि वास्तव में आप गुरुदेव के प्रति पूरी तरह समर्पित है। आपका समर्पण का ही परिणाम है ये। पीके सिंह चाह रहे हैं। गुरु भाई जी को मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। गुरु भाई जी, मुझे 2 महीने के बाद दर्शन हुआ था। मेरे को चरणों के दर्शन होते हैं और उनका चेहरा मैं देखता हूँ तो चेहरा में बड़ा भयंकर ऐसा रहता है कि मैं पूरा चेहरा नजर लगा के देख नहीं पाता हूँ। गुरु भाई जी, आप बस नाम जप पे विशेष ध्यान रखिए, सुबह शाम आप ध्यान करते रहिए। वो सब गुरुदेव की लीला है, कब ध्यान लगाना है नहीं लगाना है सब गुरुदेव के अंडर में रहता है सब। हमारा प्रयास बस ये है कि आप ध्यान करते रहिए, नाम जपते रहिए, बस आपकी यही ड्यूटी है। जी गुरु भाई, बीएस नहीं आपकी, गुरुदेव बोलते हैं कि उसके बाद ड्यूटी गुरु की। और गुरुदेव को जो भी उचित लगेगा, जब लगेगा, वो आपका ध्यान लगाएंगे, आपको दर्शन देंगे, आपके सपने में आएंगे, आपके करीब हमेशा उनकी स्थिति महसूस होती रहेगी। जी। तो आप निश्चिंत रहे, गुरुदेव प्रति समर्पण भाव से नाम जप और ध्यान करते रहे। जी गुरु भाई, और कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी तो मेरे को गुरुजी के चरण ही दिखते हैं, इसमें चेहरा नहीं दिखता है। आनंद गुरु भाई, शांतिलाल जी आनंद लीजिए, आप अभी बने रहिए और रेगुलर आप प्रोग्राम से को भी देखेंगे तो इससे भी आप में कुछ न कुछ अंतर तो यानी परिवर्तन महसूस करेंगे। मैं दोनों टाइम के सेशन देखता हूँ, मैं दोनों टाइम के सेशन देखता हूँ इसमें मोबाइल में। बहुत सुंदर। ध्यान का जो हमारा 7:30 से 7:45 शाम को होता है ना, उसको अटेंड कीजिए आप, अगर आपसे संभव हो सके तो। बिल्कुल, डेली करता हूँ। ग्रुप मेडिटेशन का भी एक प्रभाव होता है, उससे साधक को ध्यान लगने लगता है। जैसा अपना अनुभव है, लोग कहते हैं कि इस सेशन में बैठने के बाद ध्यान लगता है, तो आप प्रयास करते रहिए और ध्यान में बैठते रहिए सेशन में। जी बहुत बहुत गुरु भाई। अब बीएस चौहान जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, उनको बुलाते हैं, आमंत्रित है गुरु भाई आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी साधना गुरु बहन ने बताया था कि आसाराम जी भी गुरु जी के पास गए थे, क्या ऐसा हुआ था क्या? आप किसी गुरु भाइयों को तो पता होगा।
नहीं, अपने को गुरु भाई ऐसे बिंदुओं पर विचार न करके केवल अपना उद्देश्य ये था कि कौन क्या कर रहा है, या अपन गुरुदेव के जो साधना में ऑब्स्ट्रक्शन या कोई दिशा भ्रम हो रहा है तो उसकी चर्चा थी। अपन व्यक्ति विशेष पर यहाँ नहीं जा रहे हैं, तो उस पर अपन कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है अनुभव हो न हो या उनको ध्यान हो, अपन उस पर चर्चा न करें तो ज्यादा ठीक। मैंने गुरु भाई किसी की अवहेलना नहीं करना है, यहाँ पे अवहेलना नहीं की और ना ही करना है ना। मैंने सिर्फ ये चीज सुनी थी और ना ही इसमें किसी का मतलब बीच में किसी को भी इस तरह से बोलने की मैं क्षमा चाहूंगी अगर मैंने कुछ गलत वर्ड निकला हो। नहीं ठीक है जी, बस हम जिज्ञासा बस पूछ रहे थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं किसी की अवहेलना हमें नहीं करनी है, क्योंकि इसमें गुरुदेव का मिशन है। इसमें गुरुदेव को तो पता नहीं लोग क्या क्या बोलते थे, कभी जब गुरुदेव ने कभी कुछ किसी के बारे में नहीं बोला तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। गुरु भाई बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। बीएस चौहान जी, गुरु भाई मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर कई बार गुरुदेव कटाक्ष करते थे कि फला ऐसे कर रहा है, यहाँ पर कई गुरु बने हुए हैं, तो वो चर्चा के दौरान कोई बिंदु स्वाभाविक आ जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर बताएं, हमारा कोई व्यक्ति विशेष से इस तरह का मैटर नहीं है, हम इससे काफी दूर रहते हैं। हमारा काम केवल गुरुदेव के साधना पद्धति जो गुरुदेव ने बताई उसका प्रचार प्रसार करना। यदि कोई करता है तो ठीक, नहीं तो गुरुदेव ने तो यहाँ कहा कि भाई दूसरा गुरु देख लो, कोई दिक्कत नहीं, गुरुओं की बाढ़ आई हुई है। अपना कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है गुरु भाई, क्योंकि अभी समय ऐसा है कि व्यक्ति अच्छाई कम देखता है, बुराई ज्यादा दिखाई देती है। हम उस पर न जाएं, अपन तो अपने उद्देश्य की ओर बढ़े, गुरुदेव के मिशन का प्रचार प्रसार जितना हो सके वहां तक पहुंचे। आप अपनी बात रखिए। हाँ ठीक है, जय गुरुदेव जी, बस यही पूछना था, बाकी तो कुछ नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं, जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई मैंने अपनी बात करना है, अपने विचार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, जब मैं गुरुदेव से पहली बार जुड़ा था ना, आश्रम गया था जी। जय सिंह जी बोल रहे हैं? तो नहीं, मैं विवेक तिवारी बोल रहा हूँ सर। तिवारी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो गुरु पूर्णिमा पे जो गुरुदेव के आश्रम से जब हम लोग है ना, मेरी सिस्टर, मम्मी और भी सभी लोग, मेरे परिवार के करीब 7-8 लोग थे, रिटर्न आ रहे थे। तो जिस ट्रेन में हम लोग बैठे थे ना, उसी ट्रेन में आसाराम के शिष्य भी बैठे हुए थे। उसी में ये जो अभी मेरी सिस्टर बोल रही थी ना, साधना मिश्रा, हाँ जी, इससे तो इतना झगड़ा हो गया था, इतना झगड़ा हो गया था उन आसाराम के शिष्यों से, बहुत ज्यादा। और मैं उस समय क्या है कि रिटर्न में हम लोगों को ना वैसे रिजर्वेशन नहीं मिला था, तो हमने कहा क्या करें दीदी, मैंने कहा एक काम करते हैं, अब जनरल में ही चलते हैं, फिर आगे टीटी से बात करके कहीं देखेंगे। तो इन लोगों को तो सीट मिल गई आराम से, ये लोग बैठ गए। अब वहाँ इन लोगों का झगड़ा चालू हो गया, तो मैं बाहर खड़ा था, मैं कहा दीदी कोई परेशानी हो तो बताओ। तो लेडीज वो मेरे से झगड़ा करने लगे, बोले कि अब भी है ना, हमें इसको 2 मिनट में फंसा देंगे, कपड़े फाड़। मैं क्या, गुरुदेव जो करेंगे ना अच्छा करेंगे, आप लोग शांति बैठो, मैं इन्हें बकना है बकने दो। गुरु भाई मैं आपको बताऊं क्या हुआ था गुरु भाई, क्या हुआ था 2 मिनट बोलूंगी मैं। क्या हुआ था कि वो आशाराम बापू का कोई पर्चा दे रही थी, है ना। तो भाई पर्चा दे रही थी, तो वो ऐसे बोल रही थी, आप बेटा इसको पढ़ना। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने पढ़ लिया, आप लोग पढ़ रहे हो ना, हमने पढ़ लिया, कोई बात नहीं। नहीं बेटा ले लोगे। मैंने कहा देखिए, हमने आपका सम्मान किया, ठीक है, और हम ऐसा नहीं बोल रहे कि मतलब अगर हम ले लेंगे इसको तो आपको फिर अगर हम इसके साथ कुछ भी करें, फिर आपको ऐसा लगे कि इसका अपमान कर दिया या कुछ हो गया, तो आपको बुरा लगेगा। हमने कहा बस आप यूं समझ लीजिए हमने ले लिया। लेकिन वो नहीं मान रहे थे, बार बार मतलब ऐसे बोले जा रहे थे। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन आप बस शर्त इतनी है कि आप ये मत बोलिएगा कि हमने इसका किया क्या या फिर आपने ऐसा क्यों किया। तो फिर उन्होंने जिद करके दे दिया। तो हमने उनकी आंख छुपाते हुए, नजरअंदाज करते हुए, हमने वो पर्चा क्या है हमने ट्रेन के बाहर फेंक दिया। अरे बाप रे बाप, बाहर क्या फेंक दिया, इतने में ही उनको इतना बवाल खड़ा हो गया, इतना गुस्सा किया। भाई मेरा बाहर खड़ा था, गिरेबान पकड़ के इसको जेल में डलवा देंगे, ऐसा करेंगे। हमने इतना कहा, हमने कहा ये तो आप में चेंज आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। आपके गुरु है ना,
हमारे अंदर तो ये परिवर्तन है कि आप हमें जेल में डलवाएंगे, हमें वो भी स्वीकार है, ठीक है, लेकिन आप प्लीज झगड़ा मत कीजिए। जो गलती हो गई है, हमने का पर्चा है, आपको लग रहा है ऐसा तो आप उठा लीजिए। इतने में ही मेरी दीदी का तो वही ट्रेन में ही ध्यान लग गया। तो इस तरह से मतलब ये हुआ था, कोई ज्यादा मतलब हमने इस तरह का नहीं कि हमने अपने गुरु को बहुत बड़ा चढ़ा के या फिर उनके गुरु। जी गुरु बहन, बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, अपन उनको सुन ले। सेशन का समय भी लगभग समाप्ति की ओर है। चाहते सिर्फ हो रही। ठीक है जी जी गुरुदेव, आप बाद में तो भी अपनी बस बात, यही। दिक्कत नहीं है। बुद्धि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 2-3 बार उन्होंने एड्रेस किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। जय गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। मैं शांतिलाल जी मिनारिया गुरु भाई को बताना चाहता हूँ। मैं रावतबाटा से हूँ और गुरु भाई से मेरा आग्रह है कि आप सुबह शाम जो है ना इस सेशन में जुड़े। कई सारे लोगों की जो है ये अनुभव रहे हैं कि जिनका जैसे ध्यान वगैरह नहीं लगता था, उनका ध्यान लगा है। कई लोग वो अभी भी जुड़े हुए हैं और कई लोगों का मतलब ये हुआ है। आप सुबह शाम सेशन में जुड़े और गुरुदेव का ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करें, गुरुदेव के प्रति समर्पण रखें। बस मेरा यही निवेदन है शांतिलाल जी गुरु भाई से। जी गुरु भाई, बहुत बहुत गुरुदेव। केवल हमारा अपना जो इस मिशन में आगे बढ़ाने के लिए या गुरुदेव के मिशन को एक तरह से जन जन तक पहुंचाने के प्रयास स्वरूप ही हम यहाँ पर एकत्र होते हैं। हम यहाँ पर किसी के, गुरुदेव ने कहा है कि खंडन मंडन इसमें बिल्कुल नहीं है। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहें, केवल अपनी लकीर को आगे बढ़ाते रहें। लकीरें अपने आप छोटी होती चली जाएगी। यदि गुरु में गुंजाइश है, उन्होंने कहा है कि यदि मुझ में गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा। तो हमारा काम तो चल रहा है। अब बीच में रोड़ा आते हैं तो वो हमारे को गति देने के लिए है। हम इस चीज को यूं माने तो ज्यादा ठीक है। हम किसी व्यक्ति विशेष या कोई, यहाँ तक कि गुरुदेव तो कहते हैं कि भाई आपको ध्यान नहीं करना, कुंडलिनी नहीं जगानी है, नहीं जागती है तो सोए रहने दो, तो उनको सो रहे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। वो अपने परिणाम स्वरूप जो भी होगा गुरुदेव जाने, क्योंकि चेतना उनके भीतर भी है। अब नहीं जगती है तो कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव ने कहा है कि ये ब्रह्म की आराधना है, माया की आराधना नहीं है। हमको यहाँ भटकना नहीं है, न अटकना है। बहुत सारे रोड़े आएंगे, जैसे जैसे साधना बढ़ेगी तो बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस, बहुत सारी बाधाएं हमें आएगी। तो हमें, जब हम शुरू होते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, तो गुरु बहन उस समय हमारी ऊर्जा को खींचने के लिए कई तत्व आगे आ जाते हैं, तो हमें उन पर ध्यान नहीं देना। हमें अपनी साधना करनी है, अंदर झांकना है और उसके बाद गुरुदेव से आशीर्वाद लेना है, गुरुदेव से नमस्कार करना है और आगे बढ़ना है। बस गुरुदेव हमें अपने आप दिशा देंगे। अब सेशन का समय लगभग समाप्ति की ओर है। मैं हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव की चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव।